morning to all. I am Nachita Yadav from Ekvision Aviraj World School and today we are going to continue our chapter decimals for class 7th. क्लास 7th के लिए हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे डेसिमल्स उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा है अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि डेसिमल्स क्या होते हैं, व्हाट आर डेसिमल्स। मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि हमें डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और हम डेसिमल्स जो हैं किन नंबर्स को हम डेसिमल्स बोलते हैं। इस टाइप से हमने कुछ पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हाउ टू ऐड डेसिमल्स। क्या पढ़ा है उसके बाद पढ़ा है कि हम डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं। एंड देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम अपने जो 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं उन 3 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि डेसिमल्स क्या होते हैं और हम डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, हम डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और आपको पता है कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, कौन कौन से हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन है, बताइए मुझे। फंडामेंटल ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब देखो जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, किसके बारे में, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में ये सारे चारों के चारों फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। कैसे कैसे पता हमें कि भाई नेचुरल नंबर्स, क्योंकि एन से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और डब्ल्यू से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और जो होल नंबर्स हैं उनमें हमारे ये चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन हैं कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। और हम यहाँ से इनके ये फंडामेंटल ऑपरेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करके उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो डेसिमल्स में भी हमने पढ़ा कि हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो हम अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स, कि हम डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जैसे हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास कोई 2 नेचुरल नंबर्स हैं। अभी तक हम पढ़ते आए या जब हम 2nd क्लास में थे तभी से हमने मल्टीप्लाई पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मल्टीप्लाई 23 बाय 12। क्या क्वेश्चन गिवन है, मल्टीप्लाई करिए 23 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 12 से मल्टीप्लाई करिए। तो 23 क्या है और 12 क्या है, मीन्स कौन से टाइप के नंबर हैं। तो 23 क्या है, होल नंबर है, 12 भी क्या है, होल नंबर है। होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 से लेके आप काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और जब नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 इंक्लूड हो जाता है देन वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 23 भी होल नंबर है और 12 भी होल नंबर है, या फिर 23 भी नेचुरल नंबर है और 12 भी होल नंबर है। अब तक हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करा, हमने इनको इस टाइप से मल्टीप्लाई करा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 and 2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और हम डायरेक्ट लिखते थे अपना आंसर 23 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 276। अभी तक हमने ये पढ़ा, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा
कि जब हमारे पास ये यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डेसिमल लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो ये होल नंबर की बजाय कैसा बन गया नंबर, ये किस टाइप का नंबर बन गया, ये डेसिमल्स बन गया, डेसिमल नंबर बन गया। ये क्यों बन गया, क्योंकि इन नंबर्स के बीच में क्या है, डेसिमल है और ये होल नंबर नहीं है। होल का मतलब ही अपने आप में क्या है, कंप्लीट। होल मीन्स क्या होता है, कंप्लीट, कि वो नंबर अपने आप में कंप्लीट है। तो देखो होल नंबर क्या हुए, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो देखो ये नंबर जो है 2.3, क्या नंबर लिखा हमने अभी, हमने लिखा 2.3। 2.3 कैसा नंबर है, 2.3 देखो 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इट मीन्स कि कहाँ मिलेगा, ये 2 और 3 के बीच में कहीं मिलेगा। लेकिन होल नंबर्स में तो हम पढ़ते आए 2 के बाद डायरेक्ट कौन सा होल नंबर आता है, 3 आता है, तो ये कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ये डेसिमल है। चलो अब हम बात कर रहे थे इनके मल्टीप्लिकेशन की, हाउ टू मल्टीप्लाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो आपको मल्टीप्लाई करते टाइम जैसे आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा है वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, क्योंकि आप भूल गए कि इन नंबर्स के बीच में कहीं डेसिमल भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपने दोबारा लिखा डेसिमल्स के साथ में, एक बार आपने कैसे लिखा, विदाउट डेसिमल, 2.3 था उसको 23 लिख दिया और 12 से मल्टीप्लाई करा दिया और हमारे पास आंसर 276 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास तो डेसिमल गिवन है, हमने क्या लिखा, 2.3 को मल्टीप्लाई कराना है 12 से, तो देखो आंसर तो क्या आएगा, आंसर तो 276 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड साइड से, कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से नंबर्स काउंट कर लेने हैं जो डेसिमल के बाद में है, ठीक है। तो ये देखो डेसिमल के बाद में, डेसिमल यहाँ है और डेसिमल के बाद में कौन सा नंबर है, 3। इट मीन्स कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो आप इसके आंसर में भी अपने राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ेंगे और क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। आई बात समझ में। तो इन दोनों में आपको फर्क भी पता चल गया होगा कि जब हमारे पास विदाउट डेसिमल, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब होल नंबर गिवन है या फिर नेचुरल नंबर गिवन है तो हमने उनको मल्टीप्लाई करा और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, और इसकी बजाय अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर गिवन है, हमारे पास कैसा नंबर गिवन है, डेसिमल नंबर गिवन है, तब हमारे पास आंसर किस टाइप से आएगा, जब आप सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे देखो इसमें तो डेसिमल है बट इनमें तो डेसिमल नहीं है, बट इनके डिजिट्स क्या है, डिजिट्स सेम है, तो आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स भी सेम रहेगी, बट फर्क किसका रहेगा, फर्क रहेगा डेसिमल का, क्योंकि ये जो आंसर आया है इसके जो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है उसके पास क्या है, उसके पास डेसिमल है, इसलिए आंसर में भी राइट हैंड साइड से उतने ही डिजिट छोड़ के क्या लगाना होगा, आपको डेसिमल लगाना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों नंबर डेसिमल में गिवन हो, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो 23 तो हमारा डेसिमल नंबर था, लेकिन 12 क्या है, 12 तो होल नंबर है या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा हो कि 23 भी डेसिमल हो और 12 भी डेसिमल में हो, मीन्स कि दोनों नंबर्स, वो दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों किस फॉर्म में हो, वो दोनों डेसिमल की फॉर्म में हो, तब हम आंसर क्या लिखेंगे, तब हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस टाइप से करते हैं कि मल्टीप्लाई इसी डिजिट को लेके समझते हैं, क्योंकि जब आप इन्हीं डिजिट्स को लेके समझेंगे तो आप कंपेयर करने में प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे और आप आराम से इनको समझ पाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 2.3 बाय 1.2, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, हमने 12 को क्या बना दिया 1.2, कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है कि आप 2.3 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 1.2 से। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है,
डेसिमल है, बट अब 1.2 भी क्या है, 1.2 भी डेसिमल नंबर है। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और दोनों क्या है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। अब हमने यहाँ पे लिखा 2.3 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आप भूल जाएंगे कि इनके बीच कहीं डेसिमल लगा हुआ है और आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 276। आप मल्टीप्लाई करा के इस टाइप से कैसे भी चेक करेंगे, आप देख लेंगे और लिख लेंगे कि 276 आंसर आ गया। अब बात करते हैं किसकी, डेसिमल की। अब डेसिमल लगा दो। अब देखो 2.3 है और 1.2 है और हमने क्या करा है, इनको मल्टीप्लाई करा है। तो हमने क्या कहा था कि राइट हैंड साइड से डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो अब देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद इस नंबर में कितनी डिजिट है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। सेकेंड नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 + 1 करके टोटल कितने डिजिट हो गई राइट हैंड साइड में, 2। डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट्स हो गई, 2 डिजिट्स हो गई। अब हमें आंसर में भी अपनी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़नी है और उसके बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो हमने काउंट करा 1 और 2 और यहाँ पे क्या लग गया, हमारे पास डेसिमल लग गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 2.76। ठीक है। अब देखो वैसे तो हम अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे तो हम पढ़ेंगे और कैसे हम उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने इसको बोला कि 276, क्या पढ़ा मैंने इसको पढ़ा 276 और इसको क्या मैं 276 पढ़ सकती हूँ, नहीं, इसको हम 276 नहीं पढ़ सकते। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं इनको आप 76 भी नहीं पढ़ सकते, इनको आप सेपरेट पढ़ेंगे 7 6। ठीक है। अगर आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना आता है 2.76 को किस में लिखिए, वर्ड्स की फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 276 या फिर 2.76। अगर आपने इसको लिखा 2.76, ठीक है, क्या लिखा आपने इसको लिखा 2.76, तब भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है 2.76, मतलब डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको आपको सेपरेट लिखना होता है। अगर होता हमारे पास ये डिजिट, ये नंबर, तब हम इनको नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखते, तो जो डेसिमल के पहले की हैं इनको 1 2 नहीं लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे, इनको तो हम 1 2 क्या होता है, 12 होता है, तो इसको तो हम 12 लिखेंगे और जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं उनको हम सेपरेट एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई समझ में आ गया, वो तो मैंने रिवीजन कराया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 2 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से टाइप डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप 1। कौन सा पढ़ा हमने टाइप 1 पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने करा था कि 2.3 को 12 से मल्टीप्लाई कराया, मींस डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई कराया, हमने डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया। तो पहली टाइप कौन सी थी, पहली टाइप थी कि हम डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई कराया, डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई कराया होल नंबर से। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइप 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर। हम इसमें टाइप 1 में क्या लिखेंगे, टाइप 1 में लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स विद होल नंबर।
टाइप 1 हमारा क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय या विद होल नंबर्स। टाइप 1 तो हमारा ये हो गया जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। और सेकंड टाइप हमने क्या पढ़ा, सेकंड टाइप हमने कुछ इस टाइप से पढ़ा था कि जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के पास क्या हो, डेसिमल हो। इट मींस वो दोनों ही कैसे नंबर हो, डेसिमल नंबर हो। तो टाइप 2 हमने पढ़ा, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप 2 हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स। टाइप सेकंड हमने कौन सा डिस्कस करा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल नंबर्स या फिर डेसिमल्स, ठीक है, कि हम 2 डेसिमल्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं मल्टीप्लाई कराने के लिए, कि क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई 5.769 बाय 14, ठीक है। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई 92.67 बाय मीन्स 92.67 बाय 2.9। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो देखिए पहले टाइप का जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं हम डेसिमल की होल नंबर्स के साथ में, और ये सेकंड टाइप का जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं हम यानी 2 डेसिमल्स की, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप अपने राइट हैंड साइड से कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाएंगे आंसर में, आपको क्या करना है उसके लिए, आपको उसके लिए डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट करना है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर में आप राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़ेंगे और आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो है इसमें आप कितने नंबर्स के बाद में डेसिमल लगाएंगे, आपने मल्टीप्लाई करा 29 से, इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा और आपके पास जो भी आंसर आया, फिर आप उस आंसर आने के बाद आप यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे। अब आप काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से कितने डिजिट्स हैं, तो ये देखो 1 और 2, इस नंबर में कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स है, और इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। 2 और 1 टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 3। तो आप इसके आंसर में अपने राइट हैंड साइड से 1 डिजिट, 2 और 3 मतलब 1, 2 और 3 डिजिट्स छोड़ के आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और यहाँ पे जो मर्जी जितने डिजिट्स हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें डिजिट्स कहाँ से काउंट करनी है, हमें अपने राइट हैंड साइड से डिजिट्स काउंट करनी है, ठीक है। अब थर्ड टाइप एक और आता है, आप कहेंगे कि मैम मल्टीप्लिकेशन तो हो गया है, हमने डेसिमल को होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया और डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करा दिया, अब थर्ड टाइप भला कौन सा बच गया। अब तो देखो हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, आपके पास क्वेश्चन आया कि आप 2.9 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, कि आप 2.9 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे करेंगे, मतलब ये यहाँ पे 7 लिख लो, थोड़े से और लंबा बना लो, तो आप इसको क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहली बार करा तो 0, सेकेंड टाइम करा तो 0, फिर थर्ड टाइम करा तो 2, 7 और हमारे पास आंसर आ गया 00792 और दो क्या है हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट्स है, तो हमने 2 यहाँ पे नंबर छोड़ दिए और हमारे पास आंसर आ गया 297.00। तो ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, छोटे बच्चों का। आप देखो कुछ इस तरह के डिजिट से मल्टीप्लाई कराना हो, मींस आपको 10, 100, 1000, 10,000 अप टू 100 ऐसे नंबर्स जो 1 के बाद क्या लेके रखे अपने पास,
सिर्फ 0 डिजिट्स रखे हैं और कितने 0 डिजिट्स रखे हैं हमें सिर्फ वो काउंट करनी है। तो देखो अब हमारे पास अगर ये होता 297 को मल्टीप्लाई कराना है 100 से, तो 297 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या क्या लगाते हैं आप, क्या करते हैं, जितनी 0 होती हैं वही 0 आप उस नंबर के बाद में लगा देते हैं। तो अब हमने अगर इसका डेसिमल भूल के इनको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आंसर ये आया। अब हमने देखा इसमें कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, या फिर कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स है। ठीक है, तो हम इसके राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और आपको पता है कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में कितनी ही 0 हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 297 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना होता 1000 से, किससे कराना होता, 1000 से, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता आंसर में। ठीक है, जब एक और 0 आ जाता, हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट्स छोड़ के, तो 2 डिजिट्स अगर हमने छोड़ी तो डेसिमल कहाँ गया, यहाँ गया। और अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2970। क्यों, हम इस 0 को खत्म नहीं करेंगे, इस 0 को हम नहीं हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और डेसिमल के बाद अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब बाहरी पोजीशन पे, सिर्फ बाहर की साइड, और उनके बाद कोई और नंबर ना हो, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और नंबर है, मानो 7 है, तब हम ये 0 नहीं हटा सकते। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 0 है, उनकी सेफ्टी करने के लिए कोई अदर नंबर नहीं है, तो हम उन 0 को रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास आंसर बच जाएगा जो उन 0 को हटाने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन की थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या हुई, थर्ड टाइप को हम कैसे लिखेंगे, हमने समझ तो लिया कि थर्ड टाइप क्या है, कि हम 10, 100, 1000, 10,000 इनसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और हम थर्ड लिखेंगे, 2 टाइप्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन। मतलब इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करना जो 1 के साथ में सिर्फ क्या कैरी करते हैं, 0 कैरी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन 0 को काउंट करेंगे और उस नंबर के आगे लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स के डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, या फिर कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम उनको काउंट करेंगे और हम उनको जो हमारे पास आंसर आएगा, हम उनको उस आंसर में उसी के अकॉर्डिंग वहां पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया थर्ड टाइप। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की थर्ड टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कि मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके पास। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हम बता देते हैं। आपको उन सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो भी डाउट हो देन आप मुझसे डिस्कस करना। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि मल्टीप्लाई 297.6 बाई 49, मल्टीप्लाई 206.69 बाय 6.8, मल्टीप्लाई 469.670 बाय 1000। एंड अब ये तो क्या हो गए, इस टाइप के आएंगे, सिर्फ फर्क क्या रहेगा,
डिजिट्स में फर्क रहेगा और डेसिमल के बाद हो सकता है ये डेसिमल यहाँ हो सकता है ये डेसिमल यहाँ हो। तो इस टाइप से कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है कि हर एक टाइप में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो होते ही हैं। अब सोचने की बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट के वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें हमें क्या करना होता है, जिनमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है आंसर निकालने के लिए। अब सोचो भला वो कौन से क्वेश्चन है जिनमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है आंसर निकालने के लिए। मैंने आपसे कहा आप एक पेन लाए 5 रुपीज में, तो बताइए 10 पेन की कॉस्ट क्या होगी। आप 10 पेन कितने में लाएंगे, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आपको 1 की गिवन है 5 रुपीज और ज्यादा की निकालनी है, तो आप क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको 5 रुपीज देने की बजाय क्या दे देगा क्वेश्चन में 5.5। हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैं एक पूरा स्टेटमेंट के साथ में लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब आप एरिया निकालते हो, किसका एरिया निकालते हो, स्क्वायर का और सेकंड वन रेक्टेंगल का। अभी तक आपके सिलेबस में यही आए हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। जब आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो और जब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो और आपको क्या गिवन है, आपको साइड्स गिवन है, देन आप क्या करते हैं आंसर निकालने के लिए, देन आप मल्टीप्लाई ही कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो अगर आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है a, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड कराने के लिए आपने क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है और स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये a है तो ये भी a होगी, ठीक है। और ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो उसमें आप रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इट मीन्स इसमें भी आपने क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आप स्क्वायर का एरिया निकालिए, आप रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और आपको दोनों की क्या दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आप इवेलुएट करिए। क्या क्वेश्चन मिल सकता है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन का हम पूरा प्रोसेस आपको समझा चुके हैं। और उसके बाद में जो हम इनके एरिया वाले या फिर अदर स्टेटमेंट वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। इवेलुएट 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2.6 मल्टीप्लाई बाई 0.25, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इवेलुएट करिए। और इवेलुएट करने के मतलब क्या होता है, इवेलुएट करने का मतलब होता है उनके बीच जो साइंस है उनको सिंप्लीफाई करके आपको क्या लिखना होता है, आंसर लिखना होता है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, कहा था मैंने डेसिमल्स को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराओ। यहाँ पे क्या सोचो कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, 26 है। जब आपने 26 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 52, और फिर क्या है 25। जब आपने इन दोनों से आया हमारे पास 52, इन दोनों से आपने लिखा 52 मल्टीप्लाई बाई 25, हम डेसिमल्स को भूल गए, ठीक है। अब हमें 52 से 25 को मल्टीप्लाई कराना है तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ में, हमारे पास आंसर आएगा 1300 मतलब 1300, ठीक है। अब इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं और आंसर सिर्फ रखते हैं कि इनको जब हमने विदाउट डेसिमल्स करा, मींस हमने अगर 2 को 26 को और 25 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया 1300। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें डेसिमल्स लगा देने हैं, 0.0, 2.6 और 0.265।
अब हमें राइट हैंड साइड से नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल काउंट करनी है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। सबसे पहले अगर हमने इसमें देखा तो कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इसमें देखा तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। अगर इसमें देखा तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं। टोटल कितनी हो गई, 2, 3 और 2 5 डिजिट्स हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड से डिजिट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0, क्योंकि आपको पता है कि अगर 4 है और अगर हमने उसके लेफ्ट में 0 लगाया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इसलिए हमने 1300 के लेफ्ट में 0 लगा दिया। और अब हमारे पास कितनी डिजिट्स हो गई, 5, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल। और डेसिमल के बाद हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगा देते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ वैल्यू है, इट मीन्स 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास। तो सारे जो डेसिमल के क्वेश्चंस हैं, इवेलुएट वाले क्वेश्चंस हैं, जो हम आपको वर्कशीट सेंड करने वाले हैं, अभी ये लेक्चर सेंड करने के बाद आपको वो सारे डिस्कस करने हैं। और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे डिस्कस करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप उससे कुछ समझ पाते हैं, तो आप कमेंट्स करिए और बच्चों के पास फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होना तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डेसिमल्स के नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, हाउ टू डिवाइड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड टुडे वी डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, thank you very much.